हमारे सप्तचंडी महायज्ञ का आज दूसरा दिन चल रहा है। बनारस से आए हुए विद्वान आचार्य मनीष तिवारी, इनके सहयोगी यज्ञकर्ता तांत्रिक पलहारी चंदन दास जी महाराज का नेतृत्व में कृष्ण कुमार जो हनुमान के रूप में लगे हुए हैं। वृंदावन से आए हुए राज बिहारी, वृंदावन से अभियानंद शास्त्री का यही देर में कथा होने वाला है। उनका प्रथम कथा का गीता काटने के लिए हमारे गुरु भाई बड़े भाई गार्जियन स्वरूप जिला अध्यक्ष नवजीवन का अंतर निवासी सम्राट तांत्रिक मंटू दुबे जी, जो इनके पास तंत्र विद्या का भंडार है और बहुत अंदर में भीड़ लगता है। जो लाइन लगाया जाता है, अगर आज लाइन लगाई तो कल नंबर मिलता है। जो इनके साथ हमारे अरविंद जी प्रशासन के रूप में, सहयोगी के रूप में, दहीना माई के रूप में मैया घरवा आपके गांव में हो रहा है। उसके बाद 32वां आंध्र में है और 35वां गोपालगंज में है, 34वां बदरजीने में है। लगे हुए हम लोग और हमारे इसके बाद हमारे मनीष भैया आचार्य और मैं 65 इंग्लैंड में जब है जो जून
संत 17 से इंग्लैंड हम लोग जा रहे हैं, जो तांत्रिक हरिप्रसन्न दास जी महाराज और मनीष आचार्य जो वहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ है, इंग्लैंड का टिकट बन चुका है जाने के लिए। हम लोग 17 जून के इसमें बच्चा भी है अखिलेश किशोरी 25 लाख में हम लोग जा रहे हैं वहाँ ये कराने के लिए। इंग्लैंड के लोग इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना है। हमारे आचार्य जी जैसे योगी तांत्रिक हरिप्रसन्न दास जी महाराज दो मूर्ति और भी मूर्ति मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगल कुंडलीकाक्ष मंगलाय हरि ध्यानाधीष्टपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि दीपमर्पयामि नृत्यं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पूजनं समर्पयामि गृहे प्रजां बहुलां वेकरस्वन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्त आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतागमनम् आराधिक्यं समर्पयामि। वनकटा जगदीश से दिखाई थी जो यहाँ 5100 श्रद्धालुओं ने कलश भरा था और हदादवा भवानी मंदिर पर जाकर के उन्होंने जल को भर करके फिर से वनकटा जगदीश में आकर के उसको इस पूजा को शुभारंभ किया था। आप बता दें कि फिर से एक बार किसान न्यूज लाइव यहाँ पर मौजूद है वनकटा जगदीश में, जहाँ को आपको लाइव दिखा रही है कि यहाँ पर जो मेले हैं, झूले हैं, मौत का कुआं है और यहाँ पर आपको पीछे दृश्य दिखाएंगे जो 151 मूर्तियों का प्रतिष्ठान किया गया था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 151 जो मूर्तियां हैं बनी हुई है और इसको हमने कल आपको दिखाया था। लेकिन इसी कड़ी के बीच में आपको बता दें कि मंटू दुबे जी यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रीय सनातन युवा संघ के अध्यक्ष है सिवान। तो उनसे हम मिलेंगे, इस कड़ी में जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा है और भक्ति है वो अपने को शामिल करके हम जानते हैं कि आखिर इस यज्ञ में अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस स्थान पे आए हैं, इस यज्ञ में आए हुए हैं, तो क्या कुछ लोगों को संदेश दे रहे हैं अपने द्वारा। धर्म को बचाना है तो यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए और जिस तरह मुस्लिम शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस तरह हम लोग का भी इकट्ठा होना जरूरी है। वह समय आ गया है, नहीं तो धन अछैत घर और द्वार सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान देना है और जय श्री राम का नारा लगता रहे, झंडा गड़ेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, यानी कि भगवा रंग हिंदुस्तान पे छाएगा। जी युवा करके पीढ़ी जो होते हैं, जो अपना धर्म है विलुप्त होते जा रहा है, तो उसको जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं यज्ञ होना जरूरी है। जब यज्ञ होगा और रामलीला होगा वहाँ सत्य की प्रचार होगी और सत्य तभी जिंदा रहेगा जब हम लोग राम का गुणगान गाएंगे, कृष्ण का गुणगान गाएंगे, उसका रामलीला देखेंगे तो हमारे अंदर से पाप भग जाएगा और सत्य की विजय होगी। जैसा कि आपने यह भी कहा कि मुस्लिम धर्म जो होता है नमाज पढ़ने के लिए वीकली शुक्रवार या गुरुवार के दिन वो लोग जाते हैं मस्जिद में और सभी लोग इकट्ठा होकर अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदू के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भजन कीर्तन प्रवचन होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और सुबह शाम कम से कम अगरबत्ती और राम का नाम जरूर ले, प्रत्येक घर में अपने बच्चों को भी सिखाए। सबसे बड़ा सहयोग आपका है जो एक टीचर है और टीचर होकर के भी मतलब इतना आगे। इसमें मेरा सहयोग नहीं है, ये हमारी पूरी जनता की सहयोग है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे खड़े हुए हैं। ये तो इन लोग की सहयोगिता है ना।
अगर ये लोग नहीं होते तो हम खड़ा होकर भी कुछ जैसा कि सर ने बताया कि एक खड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए संगठन चाहिए। यही बात है ना। आज हमारे साथ पूरी जनता जो खड़ी है, जो हमारे पीछे चल रही है, मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि बाबू यहाँ ये काम करना है, सारे लोग मन से लगे हुए हैं। तो ये हमारे प्रति जो इनकी सहानुभूति है, मैं इनको अपने दिल से हरदम के लिए, मैं सदा के लिए मैं आभारी हूँ कि इन्होंने हमारी सहयोग दिया और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। क्या इस प्रकार से आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि आपके द्वारा आप आगे आकर के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर के आप इस तरह से यज्ञ होता रहे आने वाले समय में? चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, हम एक संगठन, हम भी अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं और ट्रस्ट में हम इसलिए ट्रस्ट किए हैं कि सहयोग की भावनाएं हमारे अंदर हैं और चाहे जिस लाइन से सहयोग करना है, हम सहयोग के लिए तत्पर हैं। हमारा जीवन उसी के लिए तत्पर बना हुआ है। चाहे इसके जो पंचांग पूजन होता है, कलश यात्रा होता है, पंचांग पूजन होता है, इसके बाद अग्नि मथन बिना माचिस के, बिना चलाई के उसमें आग भरा जाएगा। अग्नि देव महाराज को, देवता को भोजन दिया जाएगा। वो भोजन के मार्ग से धुआं के, घी का धुआं आकाश मार्ग में जाता है। जब आकाश मार्ग में जाता है, वहाँ देवता लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आज मुझे मेरे खेती किया हुआ बच्चे, मेरे खेती किए हुए जनता मुझे याद किया है, याद कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो खुश होकर परमात्मा ने जल को जो है बारिश करते हैं, बरखा देते हैं। इस यज्ञ को भी रखा गया है विश्व शांति के लिए, जो भारत देश जो है 2 साल से लगातार कोरोना तो बरखा बरसाते हैं। जब बरखा जब होता है तो अन्न होता है, तो अन्न होता है तो जीव का कल्याण होता है, इसलिए जग करवाया जाता है, इसलिए जग करवाया जाता है। अब यहाँ जो जनता है, जो युवा है, उनसे अभी थोड़ा हम जानते हैं, क्या इस यज्ञ से खुश है आप लोग? हाँ, एकदम खुश है। साथ दे रहे हैं? हाँ, पूरा साथ दे रहे हैं। जग से तो बहुत हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये मंदिर वाली बात हुई, मंदिर सच में 3 प्रकार की होती है। पहला होता है जो हम लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते हैं, दूसरा होता है जहाँ हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और तीसरा हमारा घर है जो मंदिर के रूप में है, हमारे माता पिता जो हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, और कुछ मुझे नहीं कहना है। चलिए, इन्होंने बताया कि 3 मंदिर होता है और तीनों मंदिर में अलग अलग शिक्षा जरूर मिलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यज्ञ हो रहा है विश्व शांति के लिए। जी, विश्व शांति के लिए है। इस यज्ञ से हम लोग बहुत खुश हैं और गांव वाले भी खुश हैं। गांव वाले भी खुश हैं। इस यज्ञ से लोगों का भला होगा। भलाई के लिए तो हो रहा है यज्ञ, भलाई के लिए, सुख शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि बनकटा जगदीश जी से हमने बात किया, पीयूष जी से हमने बात किया, और इन्होंने बताया कि इस यज्ञ का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है, विश्व। आगे हम बताएंगे कि आपको लगातार 10 दिन हम कवरेज करेंगे यहाँ पर, और लाइव आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यज्ञ यहाँ पर चलेगा और क्या क्या यहाँ पर मौजूद है, और पूरा लाइव हम दिखाते रहेंगे। जैसे कि पीछे भी दिखाएंगे कि वहाँ पर झूला आप देख सकते हैं, और हमारे पीछे देख रहे हैं कि मंच पे गुरुजी बैठे हुए हैं। अब यहाँ से कथा चालू होगा, तो लगातार 10 दिन तक हम अपने प्रशांत न्यूज लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, बनकटा।